वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का मूल मंत्र। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इस विषय पर बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में जो आज चीज़ें चल रही हैं, जो उथल पुथल चल रही है, उन चीज़ों का समाधान निकालना भी तो ज़रूरी है। हर किसी को सोचना चाहिए और हर किसी को सोचना भी है इस बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो किसी एक इंसान के लिए हो। ये सब्जेक्ट हर इंसान के लिए है, उस हर इंसान के लिए है जो इंसान आज दुनिया में जी रहा है और ख़ासकर हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कास्टिज़म, जाति पात। आपको एक बात बताती हूँ कि हम अक्सर बातें करते हैं, एक इंसान अलग अलग इंसानों के रूप हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, पर अगर एक शब्द में उनको डिफ़ाइन करना हो तो हम यही कहेंगे कि वो इंसान है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। हम उसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो सीधा बोलेंगे कि ये इंसान है। इंसान मतलब जीवित, जिसके अंदर सांस चल रही है। सेम यही एक बात आती है हमारे भगवान के लिए। हिंदुओं के लिए वो भगवान है तो मुसलमानों के लिए वो अल्लाह है, सिख के लिए वो गुरु ग्रंथ साहब हैं और उनके गुरु हैं, तो ईसाइयों के लिए उनके ईसा मसीह। लेकिन अगर हम बात करें तो चेहरे अलग हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन बनाने वाला तो एक ही हो सकता है। आप कभी गौर करिए कि अगर हमें अलग अलग भगवानों ने बनाया होता तो सोचने वाली बात है ये है कि क्या हमारे ब्लड ग्रुप एक जैसे होते? क्या हमारी रूप रचना रेखा सब चीज़ें एक जैसी होती? अक्सर हमने देखा है और हम नॉर्मली हम देख रहे हैं कि जब एक इंसान बनता है तो फोरहेड के नीचे आंखें, आंखों के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है जब अलग अलग कोई अलग अलग चीज़ बनाता है तो आपको याद होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता है और हमेशा हर इंसान कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, कुछ नया क्रिएशंस करने की कोशिश करता है। पर भगवान में ये कॉम्पिटिशन क्यों नहीं है? अगर अलग भगवान ने हमें बनाया है तो उनके अंदर ये कंपटीशन क्यों नहीं है कि मैं अपने इंसानों को, मैंने जिनको बनाया है वो मैं उनको बेटर बनाऊंगा। मैं तो अगर सपोज दैट ईश्वर ने इंसानों को बनाया है, हिंदुओं को बनाया है, तो फिर अल्लाह ये सोचने लग जाए कि नहीं, मैं अपने जो मुसलमान बच्चे हैं मैं उनको अगर बनाऊंगा तो मैं हिंदुओं जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं फिर कुछ और ही अपना बना के पेश करूँगा। ऐसा क्यों नहीं होता? ईसा मसीह कुछ और क्यों नहीं सोचते या गुरु ग्रंथ साहब कुछ और क्यों नहीं सोचते? कभी गौर किया है? मैं बात करती हूँ इंसानियत की, क्योंकि हकीकत यही है कि हमें बनाने वाला सिर्फ एक ही है और हमें उसी ने बनाया है। लेकिन हम इतने नादान हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि नहीं, हमें बनाने वाला कोई और है। हमें बनाने वाला हमारा भगवान है, हमारे ब्रह्मा जी हैं, मुसलमानों के अल्लाह हैं, ईसाइयों के ईसा मसीह हैं और सिखों को कोई और बनाता है। अब आप सोचिए कितनी सेंसिटिव बात है। इस बात को सोचने की ज़रूरत है और इस बात पर गौर करने की भी ज़रूरत है और इस बात पर सहमत भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हकीकत है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो एक ही इंसान जिसको हम भगवान कहते हैं, आप उसको अल्लाह कह सकते हैं, आप उसको ईसा मसीह कह सकते हैं और आप उसको गुरु ग्रंथ साहब कह सकते हैं, कुछ भी नाम से बुलाइए, पर हकीकत ये है कि वो एक ही है जिसने अपने सारे बच्चे बनाए हैं और वो बहुत समान भाव से। ना तो उसने ब्लड ग्रुप चेंज किया, सेम ब्लड ग्रुप हिंदुओं में मिलता है, सेम ब्लड ग्रुप मुसलमानों में मिलता है, सेम ब्लड ग्रुप ईसाइयों में मिलता है और सेम ब्लड ग्रुप सिखों में मिलता है। क्यों ऐसा नहीं होता कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होने शुरू हो जाएं? अब भगवान है, उनमें कंपटीशन चल सकता है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। हमारे हाथों की स्किन, हमारी जो बॉडी की स्किन है वो चेंज नहीं कर सकते। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि हकीकत यही है कि हम किसी एक भगवान के बनाए हुए हैं और उस भगवान का कोई नाम नहीं है। उसको हम किसी नाम से बुला दें तो अलग बात है। इसलिए दोस्तों मैं वही कहूँगी कि भेदभाव, जात पात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब चीज़ें छोड़िए और इंसानियत की भाषा बोलिए।
आज मारकाट मची हुई है, कोई किसी को मार रहा, कोई किसी को मार रहा, कहीं हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं, कहीं मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, कहीं सिख ईसाइयों से नफ़रत कर रहे हैं, कहीं ईसाई हिंदुओं से नफ़रत कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में तो मैं सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि कहाँ से आती है ये सोच और क्यों इतनी मार धाड़। अरे जिसको हम जीवन दान नहीं दे सकते उसको मारने का हमें क्या हक बनता है। दोस्तों सोचिए, विचारिए और इस पर अमल कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में इन सब बातों पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ और इतने ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल में अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुँचे और हर कोई इस वीडियो को सुन सके और समझ सके कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।